मैं श्रीमती शुभांगी नाइक सरस्वती शिशु मंदिर गड़ा फाटक जबलपुर में रसायन शास्त्र का अध्यापन करती हूँ। नमस्कार। कक्षा 12वीं के पहली इकाई में हमें ठोस अवस्था पदार्थ की जो ठोस अवस्था होती है उसका अध्ययन करना है। इस इकाई को हमको वार्षिक परीक्षा के लिए 4 अंक के रूप में पढ़ना है और यह 4 अंक पूरे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत आएंगे। पर वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने के पहले हमें उसकी थ्योरी पढ़ना अनिवार्य होता है। तो सैद्धांतिक पाठ में, इस सैद्धांतिक भाग में ठोस अवस्था के हमको ठोस अवस्था क्या होती है इसकी जानकारी हमें पूर्व क्लासों में है। जैसे पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं होती है उसमें गैसीय और द्रव अवस्था का अध्ययन हमने पिछले कक्षा में किया है। अब वहां पर जो छूटी हुई पदार्थ की भौतिक अवस्था है ठोस अवस्था, उसको हमको यहाँ पढ़ना है। पदार्थ की ठोस अवस्था के सामान्य गुण हमें पता है। ठोस अवस्था के कण जो होते हैं संघटक कण, चाहे वह आयन हो जब वह आयनिक ठोस कहलाता है, चाहे वह परमाणु हो जब वह सहसंयोजी ठोस कहलाता है, चाहे वह अणु हो जब वह आणविक ठोस कहलाता है। तो इन सब में ये जो ठोस बनते हैं, इनकी सहायता से जो ठोस बनते हैं उसमें इनकी पैकिंग बहुत क्लोज होती है। अंतराणिक आकर्षण बहुत ज्यादा होता है और जिसके कारण वह पदार्थ ठोस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। प्रारंभिक रूप में ठोस जो है उन्हें 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। एक तो क्रिस्टलीय ठोस जो वास्तविक ठोस कहलाते हैं और दूसरा प्रकार होता है उनका अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस यह वास्तविक ठोस कहलाते हैं। उन्हें वास्तविक ठोस क्यों कहते हैं? क्योंकि वह ये जो आयन परमाणु अणुओं के प्रबल आकर्षण बल से बने होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस भंगुर होते हैं। भंगुर अर्थात आसानी से टूटने वाले होते हैं। और वास्तव में अक्रिस्टलीय ठोस कैसे प्राप्त किए जाते हैं? जब द्रवों को बहुत ज्यादा ठंडा किया जाता है तो अक्रिस्टलीय ठोस बनते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों की आकृति निश्चित होती है, अक्रिस्टलीय ठोसों की आकृति नहीं। क्रिस्टलीय ठोसों की सूक्ष्मतम इकाई कोशिका अर्थात यूनिट सेल कहलाती है। अब ये यूनिट सेल क्या होती है? जैसे कि हम उनको या तो गोलाकार भी बना सकते हैं, इस प्रकार से वह एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं ठोसों के कण, या फिर हम उन्हें घनाकार भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो घनीय इकाई कोशिका होती है ट्यूब, घनीय इकाई कोशिका के 3 अक्ष होते हैं। यह एक्स अक्ष, यह वाई अक्ष और यह जेड अक्ष। अब इस घनीय इकाई कोशिका के भी 3 प्रकार होते हैं। इकाई कोशिकाएं यूनिट सेल प्रमुख 3 प्रकार की होती है। एक तो होता है सिंपल क्यूब, दूसरा प्रकार उसका होता है अंतः केंद्रित बॉडी सेंटर्ड क्यूब और तीसरा प्रकार होता है फेस सेंटर्ड क्यूब। ये जो इकाई कोशिका बनी है यह सिंपल है, साधारण इकाई कोशिका है। इस साधारण इकाई कोशिका में जो ये घन होता है इसके 8 कोने होते हैं। ये 8 कोने, इन 8 कोनों पर इसके 8 कण पाए जाते हैं, तो इसको साधारण इकाई कोशिका कहते हैं। यदि इकाई कोशिका ऐसी हो कि जिसमें यह जो घना है, इस घन के जो ये एक्स, वाई और जेड अक्ष हैं, इन अक्षों के जो ये 8 कोने हैं इस इकाई कोशिका के, वहां तो 8 कण पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि एक कण मान लीजिए कि केंद्र में पाया जाता है तो उसको कहते हैं अंतः केंद्रित
इकाई कोशिका, 8 कोणों पर 8 कण और केंद्र में 1 कण, अंतः केंद्रित इकाई कोशिका जिसे बॉडी सेंटर्ड BC कहेंगे। और ये जो तीसरा प्रकार है, इसमें ये जो घन होता है, इस घन के x y z ये जो अक्ष है, इन अक्षों के अतिरिक्त ये जो घन के 8 कोने हैं, वहां पर तो 8 कण पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये जो घन है, इसके 6 फलक होते हैं। उदाहरण के लिए ये एक फलक है, जैसे कि इसमें एक कण पाया जाता है, ये एक फलक, दूसरा कण, यह एक फलक, तीसरा कण, यह चौथा, फिर ये जो एक है ये फलक, इसके 5वां, और ये जो हमने अभी जो फलक केंद्रित इकाई कोशिका बनाई है, उस फलक केंद्रित इकाई कोशिका को आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। घना बनाएं, इसके x, y एवं z अक्ष बनाएं, और ये जो 8 कॉर्नर कोने हैं, वहाँ पर 8 कण, और इसके अतिरिक्त जो फलक है, इस फलक पर एक कण, यहाँ दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये जो स्क्वायर हम कहते हैं, इस पर एक कण और ये दूसरा स्क्वायर, इस प्रकार से हो जाती है फलक केंद्रित इकाई कोशिका। अब हमने जो यह इकाई कोशिकाओं का अध्ययन किया है, उन इकाई कोशिकाओं के ही x, y, z अक्षों पर उसी प्रकार की इकाई कोशिकाओं की पुनरावृत्ति से जो क्रिस्टल जाल बन जाता है, क्रिस्टल जाल, या उसको हम क्या कहते हैं, फिर क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक अर्थात क्रिस्टल जालक क्या है? क्रिस्टल जालक इकाई कोशिकाओं के x, y, z अक्षों पर उसी प्रकार की इकाई कोशिकाओं की पुनरावृत्ति से बनने वाला जाल, बड़ा अणु जो है, वह कहलाता है क्रिस्टल जालक। जैसे कि हम मान लीजिए हमें NaCl की क्रिस्टल जालक संरचना समझना है, तो इस हेतु हम NaCl की क्रिस्टल जालक संरचना में यह फलक केंद्रित होती है, और उस फलक केंद्रित इकाई कोशिका में देखिए क्रिस्टल जालक हमको बनाना है, हम बनाए ट्यूब, पहले साधारण ट्यूब बनाए, इसके पश्चात एक और इसके पश्चात यहाँ पर और इधर और मान लीजिए कि इस कण को हम Na+ से दर्शा रहे हैं, बीच में Cl- आयन को दर्शाएं, और इस प्रकार से हम एक क्रिस्टल जालक संरचना बनाएं जो कि सोडियम क्लोराइड की प्रदर्शित की जाती है। तो यह हो गया क्रिस्टल जालक, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल जालक। अब ध्यान में देना है कि जब त्रिविमीय व्यवस्था में, ये त्रिविमीय व्यवस्था कहलाएगी, तो एक सोडियम का आयन कितने क्लोराइड के आयनों द्वारा घिरा हुआ है? एक सोडियम का आयन त्रिविमीय अवस्था में कितने क्लोराइड के आयनों द्वारा घिरा हुआ है, उसे उस सोडियम की समन्वयन संख्या कहते हैं। समन्वयन संख्या क्या है? शब्द से समझ में आता है,
समन्वयन का अर्थ होता है एक दूसरे के साथ जुड़ना। तो इस त्रिविमीय संरचना में Na+ आयन कितने क्लोराइड के आयनों द्वारा घेरा जाता है, वह उसकी समन्वयन संख्या होती है। सोडियम क्लोराइड में ध्यान देना है कि सोडियम क्लोराइड में एक सोडियम का आयन 6 क्लोराइड के आयनों द्वारा घेरा जाता है और एक क्लोराइड का आयन भी 6 सोडियम के आयनों द्वारा घेरा जाता है। तो सोडियम क्लोराइड में समन्वयन संख्या का अनुपात जो है वो 6:6 होता है। इसी प्रकार से यदि हम सीजियम क्लोराइड का अध्ययन करते हैं तो इसमें जो इकाई कोशिका होती है वह होती है अंतःकेंद्रित इकाई कोशिका। अंतःकेंद्रित इकाई कोशिका होती है सीजियम क्लोराइड में, और सीजियम क्लोराइड में अंतःकेंद्रित इकाई कोशिका जो हमने पूर्व बनाई है उसमें प्रत्येक सीजियम का आयन 8 क्लोराइड के आयनों द्वारा घिरा होता है और प्रत्येक क्लोराइड का आयन 8 सीजियम के आयनों द्वारा घिरा होता है। तो सीजियम क्लोराइड में समन्वयन संख्या का अनुपात 8:8 इतना होता है। 8:8 इतना होता है। तो इस प्रकार से ये जो ठोस अवस्था है पदार्थ की, इस ठोस अवस्था के अंतर्गत हमने सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल जालक संरचना कैसे बनती है और सीजियम क्लोराइड की क्रिस्टल जालक संरचना कैसे बनती है इसका अध्ययन किया है। तो क्रिस्टल अर्थात वास्तविक ठोस कहलाते हैं। अभी तक हमने जो इकाई कोशिकाओं का अध्ययन किया है, अब इस इकाई कोशिकाओं में कणों की संख्या का निर्धारण कैसे किया जाता है इसको हम देखते हैं। ध्यान दीजिए कि सरल घनीय कोशिका में 8 कोनों पर 8 कण थे। इसके पश्चात आपको यह बताया गया है कि x, y और z अक्षों पर इसी प्रकार की घनीय इकाई कोशिकाओं की पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक बनेगा। अब इस क्रिस्टल जालक में प्रत्येक इकाई कोशिका में कितने कण होते हैं इसको हम ज्ञात करेंगे, उसका निर्धारण करेंगे। तो ध्यान दें कि यहाँ पर ये जो 8 कोने हैं इकाई कोशिका के, उसमें प्रत्येक कण का त्रिविम में योगदान, मतलब ये जो कण है ना ये अन्य त्रिविम में जो कोशिकाएं घिरी रहती है उसमें प्रत्येक कोणों पर जो 8 कण होते हैं प्रत्येक कण त्रिविम में अपना योगदान 1/8वां भाग देता है। समझ में आ रहा है आपको? अर्थात एक कण अन्य 8 इकाई कोशिकाओं से जुड़ा रहता है, इसलिए उसको कहेंगे कि एक कण अन्य 8 कोशिकाओं से घिरा होने के कारण उसका योगदान उस इकाई कोशिका के लिए 1/8वां भाग होता है। अतः कुल कणों की संख्या हम 8 कण योगदान 1/8वां भाग, इस प्रकार से 8 कैंसिल करने पर कुल कण कितने हो जाएंगे सरल इकाई कोशिका में 1। इसी प्रकार अब अंतःकेंद्रित इकाई कोशिका में देखें। अंतःकेंद्रित इकाई कोशिका में आपको बताया था कि 8 कोनों पर 8 कण पाए जाते हैं, तो इस कारण उसके त्रिविम में जो वह 8 इकाई कोशिकाओं से घिरी होगी उस समय उस कोनों पर पाए जाने वाले 8 कण, प्रत्येक कण का त्रिविम में योगदान 1/8वां भाग होगा। इस प्रकार से 1/8 × 8 बराबर 1 हो जाएगा। अब अंतःकेंद्रित इकाई कोशिका में जो एक कण केंद्र में पाया जाता है ना, तो वह कण उसी कोशिका में अपना पूरा 100% योगदान देता है, इसलिए उसको पूरा उसी कोशिका का माना जाता है। इस प्रकार से इस अंतःकेंद्रित इकाई कोशिका में जो केंद्र में कण पाया जाता है उसमें जो एक कण 100% उसका, और ये कोणों पर पाए जाने वाले कुल कणों की संख्या जो हमने 1 ज्ञात की थी, तो 1 बराबर अंतःकेंद्रित इकाई कोशिका में कणों की संख्या कितनी मानी जाती है 2। इसके पश्चात फलक केंद्रित इकाई कोशिका को आपको बताया था कि 8 कोणों पर 8 कण पाए जाते हैं, 6 फलकों पर 6 कण पाए जाते हैं। x, y, z अक्षों पर फलक केंद्रित इकाई कोशिकाओं की पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक बनता है, और इस क्रिस्टल जालक में 8 कोणों पर 8 कण, प्रत्येक कण का 1/8वां भाग योगदान, इस प्रकार से कुल कणों की संख्या 1।
और फलकों पर जो कण पाए जाते हैं वह दूसरे केवल एक इकाई कोशिका से जुड़े रहते हैं, मतलब प्रत्येक इकाई कोशिका के लिए वह अपना योगदान आधा आधा देते हैं, 50-50%। इस प्रकार से फलकों पर पाए जाने वाले कुल कण 6, योगदान आधा आधा, कुल कणों की संख्या फलकों पर 3, तो कोनों पर 1 और फलकों पर 3, इस प्रकार से हो जाएगी कुल कणों की संख्या 4। इस प्रकार से हमने ठोस अवस्था में आज केवल क्रिस्टल की सूक्ष्मतम इकाई कोशिका एवं इसके भिन्न भिन्न प्रकार और उसमें पाए जाने वाले कणों की संख्या का निर्धारण, इसका अध्ययन किया है। नमस्कार, धन्यवाद।